Welcome back kids. In our last class we discussed part 1 of chapter 1. In that part we discussed about input devices and their uses. Now in this part 2, we will discuss about output devices with the uses and about CPU, Central Processing Unit. There is a very short note on Central Processing Unit. Then after this we will discuss all the question answers. Output devices. Output devices display the information and result after processing which are fed into the computer. Some output devices are monitor, printer, plotter and speaker. Let us discuss them in details. जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आज हम आउटपुट डिवाइसेस और उनके यूजेस पढ़ेंगे और CPU के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं जो हमें आउटपुट देने में हेल्प करती हैं, जैसे कि मॉनिटर जो हमें आउटपुट शो करता है, प्रिंटर जो आउटपुट प्रिंट करके देता है, प्लॉटर भी वही करता है, स्पीकर जिससे हम साउंड सुन सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट मॉनिटर. वन ऑफ द मोस्ट कॉमन आउटपुट डिवाइस इज मॉनिटर. इट इज़ क्वाइट सिमिलर टू अ टेलीविजन. द आउटपुट डिस्प्लेड ऑन मॉनिटर इज कॉल्ड अ सॉफ्ट कॉपी. जो आउटपुट हम मॉनिटर के ऊपर देखते हैं उसे हम सॉफ्ट कॉपी कहते हैं. मॉनिटर इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ VDU और विजुअल डिस्प्ले यूनिट. मॉनिटर को VDU या विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहा जाता है. सो मेनली 2 टाइप्स ऑफ मॉनिटर आर अवेलेबल इन द मार्केट, दैट आर LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले एंड CRT कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर. LCD मॉनिटर एंड CRT मॉनिटर्स. आजकल जो मॉडर्न डेज कंप्यूटर होते हैं उनमें ज़्यादातर LCD मॉनिटर्स का यूज़ ही होता है. जो पहले के कंप्यूटर्स थे वहाँ पे CRT मॉनिटर्स यूज़ करना लोग पसंद करते थे, लेकिन ये ज़्यादा स्पेस लेते हैं, इसलिए आजकल ज़्यादातर LCD मॉनिटर्स ही चलते हैं. LCD मॉनिटर्स आर थिन एंड हैव फ्लैट स्क्रीन. दे आर लाइटर, कंज्यूम लेस इलेक्ट्रिसिटी देन देयर काउंटर पार्ट, एंड CRT मॉनिटर आर हैवियर एंड कंज्यूम मोर इलेक्ट्रिसिटी. Printer. The printer prints the output on paper. The printed output are called hard copy. जो मॉनिटर पे हम रिज़ल्ट देखते हैं उसे सॉफ्ट कॉपी कहते हैं, और अगर हम उसे पेपर पे निकालते हैं तो उसे हम प्रिंट आउट या हार्ड कॉपी कहते हैं. प्रिंटर 2 तरह के होते हैं, 3 तरह के होते हैं, डॉट मैट्रिक्स, इंकजेट एंड लेज़र. डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो होते हैं उसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं वो ब्लैक और वाइट डॉट्स के फॉर्म में बनती हैं. ठीक है, डॉट्स के हेल्प से वो पिक्चर या वर्ड जो लेटर्स हैं उनका फॉर्म करते हैं या प्रिंट करते हैं. इंकजेट प्रिंटर जो है वो इंक को स्प्रे करते हैं पेपर पे, और जो इंक ड्रॉपलेट्स हैं उनकी हेल्प से पेपर पे कैरेक्टर्स या जो भी लिखाता है वो प्रिंट होता है. लेज़र प्रिंटर. इट यूजेस लेज़र बीम टू प्रिंट. ये जो है वो लेज़र बीम को यूज़ करते हैं प्रिंट करने में. इसमें कलरफुल इमेज भी हम प्रिंट कर सकते हैं, और ये हाई क्वालिटी प्रिंट को प्रोवाइड करते हैं. Let's read it. It works by spraying little droplet of ink on a paper. Its printouts are fast and have high quality. Inkjet printer can print in black and white as well as in color. Laser printer uses laser beam to print. This can print in color as well as black and white. Laser printer is very fast and give high quality of prints. Now see next one, plotter. It is used to print design of high quality graphics in different type of colors. Plotter are used by engineers, architects, etc. to produce 3D effect in their designs or pictures. These are 2 type of plotters, drum plotter and flatbed plotter. जो ड्रम प्लॉटर है वो इस तरह से होता है जिसमें एक राउंड शेप ड्रम होता है हम प्रिंटिंग निकालने के लिए, और जो फ्लैट बेड प्लॉटर होता है वो एक टेबल की तरह होता है, इसमें टेबुलर फॉर्म में होता है, इसलिए इसे फ्लैट बेड प्लॉटर कहते हैं. ये 3D इफेक्ट की इमेजेस को प्रिंट कर सकते हैं, और ये ज़्यादातर इंजीनियर्स या आर्किटेक्ट्स ही यूज़ करते हैं, क्योंकि उन्हें जो मशीन्स हैं या फिर ऑटोमोबाइल्स की चीज़ें हैं या ब्रिज हैं, इन सभी को डिज़ाइन करने के लिए 3D प्रिंट्स चाहिए होती हैं, इसीलिए वो ज़्यादातर प्लॉटर का यूज़ करते हैं. स्पीकर्स. These are the output devices used to listen to music and sound effect. The speaker are also installed within the monitor and its laptop.
जो स्पीकर है उससे हम जो कंप्यूटर में साउंड है वो सुन सकते हैं। वी कैन लिसन म्यूज़िक एंड साउंड इफेक्ट that are there in the document। जो डॉक्यूमेंट में या फाइल्स में जो साउंड या म्यूज़िक इफेक्ट है उसे हम सुनने के लिए स्पीकर का यूज़ करते हैं। देन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या CPU, हम सभी क्लास 1 से ही पढ़ते आ रहे हैं CPU के बारे में। CPU इज़ द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर एंड इट स्टोर्स एंड प्रोसेसेस डाटा। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या CPU स्टोर्स डेटा, performs calculation, processes data and send the result to output devices। CPU is the brain of computer and also called the system unit। CPU को brain of computer कहा जाता है, इसका एक नाम system unit भी है। It is called the brain of the computer and it is also known by the name system unit। CPU या system unit या central processing unit ब्रेन ऑफ कंप्यूटर होता है। जैसे कि हम सारी चीज़ें हमारे ब्रेन से सोच के करते हैं, वैसे ही कंप्यूटर में जो भी हम डेटा फिट करते हैं वो CPU में प्रोसेस होके और रिज़ल्ट सेंड करता है आउटपुट डिवाइसेस को, और आउटपुट डिवाइसेस हमें वो रिज़ल्ट को शो करती है। इसकी एक्सरसाइजेस आपको बुक में कंप्लीट करना है, जो मैं पिक्चर्स की PDF फाइल भेजूँगी उसकी हेल्प से। मैं अभी आपको क्वेश्चन आंसर भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। These are the very short or one word answers। Which output device is similar to a television? कौन सा आउटपुट डिवाइस टेलीविज़न की तरह दिखती है? मॉनिटर। Which printer works by spraying little drops of ink on a paper? Droplet of ink, inkjet printer। छोटी छोटी हिंट से हम क्वेश्चन आंसर को अच्छे से लर्न कर सकते हैं। Which input device helps you to put image on the computer? इमेज का अगर हमें कंप्यूटर के अंदर डालना है, हेल्प टू पुट इमेज ऑन द कंप्यूटर इज़ स्कैनर। स्कैनर के हेल्प से हम इमेजेस को या किसी भी डॉक्यूमेंट को कंप्यूटर के अंदर डाल सकते हैं। विच प्रिंटर यूजेस लेज़र बीम टू प्रिंट? लेज़र बीम का यूज़ करता है लेज़र प्रिंटर, है ना। क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है, हम बस स्किप कर देते हैं हमारे लेजीनेस के कारण, ठीक है। तो ऐसे आलसीपने नहीं करना है और क्या करना है, थोड़ा सा हिंट लेके और हमें आंसर्स को लर्न करना है। नेम द डिवाइस विच रीड्स बारकोड। बारकोड रीड क्या कर, कौन सी डिवाइस करेगी? बारकोड रीडर, बारकोड रीडर। सारे आंसर क्वेश्चन में ही छुपे रहते हैं, बस हमें ढूंढना पड़ते हैं। विच आउटपुट डिवाइस हेल्प यू टू हियर साउंड? स्पीकर, सेट। विच इनपुट डिवाइस इज़ यूज टू टाइप डेटा? डेटा को टाइप करने के लिए किसका यूज़ करते हैं हम? कीबोर्ड का। नाउ इट्स टाइम फॉर शॉर्ट आंसर्स। व्हाट इज़ अ CPU? CPU क्या होता है? CPU स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इट प्रोसेसेस ऑल द डेटा गिवन टू द कंप्यूटर एंड फाइंड आउट रिजल्ट। जो CPU है इसे हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। ये सारा डेटा को प्रोसेस करता है और रिजल्ट बताता है। What is a scanner? It is an input device which scans images into the computer। स्कैनर कंप्यूटर के अंदर इमेज को स्कैन करता है ना। नेम एनी 3 इनपुट डिवाइसेस। कोई भी 3 इनपुट डिवाइस का हमें नाम लिखना है। कीबोर्ड, माउस एंड स्कैनर आर कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइसेस। विच पार्ट ऑफ CPU स्टोर्स इंफॉर्मेशन? मेमोरी यूनिट ऑफ CPU स्टोर्स इंफॉर्मेशन। राइट द यूज़ ऑफ प्लॉटर। प्लॉटर कहाँ यूज़ आता है? मैंने अभी आपको पढ़ के बताया था, अभी हमने लेसन में समझा था। प्लॉटर इज़ यूज टू प्रिंट हाई क्वालिटी ग्राफिकल इमेजेस विद डिफरेंट कलर्स। इट इज़ मेनली यूज्ड बाय इंजीनियर्स एंड आर्किटेक्ट्स टू प्रोड्यूस 3D इमेजेस। जो प्लॉटर है वो हाई क्वालिटी प्रिंटिंग देता है और ग्राफिकल इमेजेस की, और ये 3D इमेजेस भी प्रिंट करने में हेल्पफुल रहता है, इसीलिए ज़्यादातर इंजीनियर और आर्किटेक्ट्स का यूज़ में आता है। Why do banks use MICR? MICR technique is used in banks because it is difficult to make illegal copy of magnetic ink characters। हमारे लास्ट पार्ट में जब हमने MICR डिस्कस किया था तब मैंने आपको बताया था कि जो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर्स हैं उनकी हम नकली या फ्रॉड कॉपी नहीं बना सकते, इलीगल कॉपी नहीं बना सकते, इसलिए MICR टेक्निक ज़्यादातर यूज़ आती है बैंक में, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसकी हम आर्टिफिशियल या डुप्लीकेट कॉपी नहीं बना सकते हैं, ठीक है।
जिसे हम इसके लिए एक इलीगल कॉपी के लिए वर्ड यूज़ किया था फोग, FORGE, फोग वर्ड यूज़ किया था बुक में, जिसका मीनिंग होता है इलीगल कॉपीज़। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में क्या अंतर होता है? हार्डवेयर इज़ पार्ट ऑफ कंप्यूटर विच कैन बी सीन एंड टच्ड, वेयरएज सॉफ्टवेयर इज़ दैट पार्ट ऑफ कंप्यूटर विच कैन ओनली बी सीन बट नॉट टच्ड। जो सॉफ्टवेयर्स हैं, जैसे आपका मोबाइल फ़ोन में जो स्क्रीन गार्ड होता है ना, या मोबाइल फ़ोन की जो कॉर्ड होती है, ये सब हार्डवेयर हैं। लेकिन मोबाइल फ़ोन में जो ऐप्स होते हैं, गेमिंग ऐप हो या MS ऑफिस वाला ऐप हो या और कोई ऐप हो, फोटो B26 जो कैमरा ऐप है, ये सब होते हैं सॉफ्टवेयर, जिनके हेल्प से ही मोबाइल फ़ोन वर्क करता है। सिर्फ बॉडी से मोबाइल फ़ोन वर्क नहीं करता, उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर होते हैं उसी की हेल्प से उसकी वर्किंग पॉसिबल होती है ना। तो ऐसे पार्ट होते हैं कंप्यूटर सिस्टम के जिन्हें हम यूज़ करते हैं, पर हम उन्हें टच नहीं कर सकते। आप किसी भी गेम के ऐप को टच नहीं कर सकते, पर आप उसे यूज़ कर सकते हैं। द सॉफ्टवेयर आर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो प्रोग्राम का एक सेट होता है जो हम कंप्यूटर में डालते हैं, जिसकी हेल्प से कंप्यूटर अलग अलग फंक्शन को कर सकता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द क्वेश्चन आंसर एंड चैप्टर 1। ये सारी चीज़ें आपको कॉपी में कंप्लीट करना है, एक्सरसाइजेस को बुक में कंप्लीट करना है और चेक करवाने के लिए स्कूल में लाना है। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप लर्न भी कर लीजिएगा साथ साथ, क्योंकि ये टेस्ट में भी आ सकता है। ओके, थैंक यू।